मंदसौर शहर में राम टेकरी पर महेश ऑटो इलेक्ट्रिकल के नाम से एक दुकान है। यहाँ का संचालक हितेश कुमावत बड़ी अजीब हरकत करता है। जो ग्राहक इसके यहाँ गाड़ी सुधरवाने आता है, ये उसकी गाड़ी लेकर बाजार में घूमता है और फिर गजनी की तरह कहीं छोड़ आता है। जब ग्राहक इसके यहाँ गाड़ी लेने पहुँचता है तो दुकान बंद मिलती है। फोन भी नहीं उठाता। कभी फोन उठाता है तो कहता है कि मैं दुकान आ रहा हूँ, फिर फोन बंद कर लेता है। ऐसे 2 वाक्य बीते दिनों हुए। उसमें कि हितेश राम टेकरी की अनिल नारानिया की कार को रिपेयरिंग के लिए विजय कोठारी के एक्सेस स्कूटर से गए। विजय कोठारी ने अपनी एक्सेस स्कूटर इसके यहाँ ठीक कराने के लिए रखी थी। वहीं गाड़ी लेकर कार लेने के लिए गया एक्सेस स्कूटर अनिल नारानिया ने घर खड़ा किया और फिर वहां से कार लेकर आ गया। कार को ठीक करने के बजाय टेस्ट ड्राइव का बोलकर चल्दू जिला नीमच में पहुंच गया। वहाँ किसी का रास्ते में एक्सीडेंट किया। जब कार मालिक इसको फोन लगाने लगे तो यह फोन नहीं उठा रहा था। बहुत देर बाद उठाया तो इधर उधर की बात करने लगा। कहने लगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं पिपलिया हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अनिल ने फोन किया तो कहने लगा कि मैं मल्हारगढ़ आ गया हूँ। ऐसे करते हुए रात भर चक्कर कटाए। सुबह अनिल नारानिया ने थाने पर आवेदन किया। उसके बाद इसका पत्ता लगाया और इसे ढूंढने के लिए निकले तो गाड़ी चल्दू के यहाँ मिली। आपको बता दें कि वहीं विजय कोठारी भी 3 दिन से अपनी गाड़ी और हितेश की खोज करने में लगे रहे और फिर उन्होंने भी थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने कल यानी रविवार को हितेश को पकड़ा और उसके विजय कोठारी की गाड़ी के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि अनिल नारानिया के घर पर गाड़ी खड़ी है। पुलिस ने वहां से गाड़ी ली और कोतवाली ले आए। वहीं रितेश गजनी किस्म का बताया गया है और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि गाड़ियों की बैटरी चुराने का काम भी करता है। सर, क्या नाम है आपका और आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था? मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरे यहाँ मतलब जो है मेरी खुद की जो कार है वो खराब थी। उस खराब कार को मेरे पिताजी ने यहाँ पे जो परशुराम गेट है उसके सामने मैकेनिक की दुकान है, वहाँ से एक मैकेनिक मेरे पिताजी लेकर आए जिसने अपना नाम हितेश कुमावत मेरे पिताजी को बताया और मेरे पिताजी उसको पारिवारिक तौर से उसके पापा को उसके परिवार को पारिवारिक तौर से पहले से जानते ही हैं और पहले भी 1-2 बार गाड़ियाँ ठीक करवाई है। तो इस विश्वास के भरोसे पे हम लोग उसको लेके आए, मेरे पिताजी लेके आए। जब गाड़ी वो अपने यहाँ से जब हम उसको लेके आए, मेरे पापा लेके आए तो गाड़ी वो अपने ट्रायल पे लेके गया कि हाँ मैं आपकी 4 व्हीलर इको 4 व्हीलर है हमारे यहाँ, उसको वो लेके गया कि मैं ट्रायल पे लेके जा रहा हूँ। और ट्रायल पे जब लेके गया तो वो रात तक नहीं आया। हमने उसको कई बार कॉल किए, कई बार उसको फ़ोन लगा के हमने पूछा भी सी रात में 12:30-1 बजे तक कि भैया आप कहाँ हो। बार टालम टोल करता रहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। फिर हमने पूछा भी सही कि क्या आपने शराब पी हुई है क्या, तो ना करता रहा कि नहीं हमने कोई शराब नहीं पी है। ऐसा करते हुए रात में 2 बजे के बाद में उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। हम रात भर चिंतित रहे लेकिन तब तक भी हमारी गाड़ी नहीं आई। फिर हमने पुलिस थाने में प्राथमिक तौर पे हम सुरक्षित हो जाएं इसके लिए हमने एक आवेदन दे दिया और फिर दिन में 2 बजे तक हमारी गाड़ी नहीं पहुंची तो हमने हितेश कुमावत को कॉल किया कि आप कहाँ हो भैया, हमको हमारी गाड़ी दे जाओ। लेकिन तब भी हमारी गाड़ी 2 बजे तक नहीं आई। इसके लिए फिर हमने एक पता करवाया कि हमारी गाड़ी कहाँ है। तो मल्हारगढ़ के आगे चल्दू ग्राम में हमारी गाड़ी, किसी ने बताया कि आपकी गाड़ी वहाँ है। तो हम खुद, मैं और मेरा भतीजा, हम खुद गए, एक मैकेनिक मल्हारगढ़ से लेके गए। वो मैकेनिक को ले जाके हमने हमारी गाड़ी वहाँ से ली और उसको स्टार्ट करवा के जैसे तैसे हम शाम को 7 बजे मंदसौर आए। काफ़ी हमारी गाड़ी डैमेज मिली, डैमेज में कांच फूटे हुए मिले, कई जगह से वो क्षतिग्रस्त मिली। इस कंडीशन में गाड़ी हमारी आई तो हम तो बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी अवस्था में हमारी गाड़ी जो है वो घर पहुंची और आज भी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज है हमारी। हितेश का थाने पे ये कहना है कि उन्होंने आप उसको गाड़ी घर पे यहाँ पर दुकान पे देके गए थे और जब उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था हाँ। और फिर वो बाजार में घूम रहा था कहीं उसका स्कूटर से, तो आपने उसका स्कूटर छीन लिया था। हाँ, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम स्कूटर छीनते तो हम अभी देने भी नहीं जाते। बाकायदा हमने हमारी जब हितेश मिल गया, हितेश कह रहा है कि आपकी गाड़ी का नुकसान हम भरपाई देंगे, हमने बाकायदा स्कूटर उसको दे दिया। छीनने की कोई बात नहीं थी। वो स्वयं अपना स्कूटर लेके आया था और स्कूटर रख के 4 व्हीलर लेके गया। और अगर ऐसा ही है कि हमने उससे गाड़ी छीनी है तो कहाँ छीनी है उससे पूछा जाए। अगर मंदसौर में छीनी है तो उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए, उसकी मैपिंग जो होती है, सिम की मैपिंग होती है कि वो कहाँ था वो निकलवाएं। अगर छीनना होती है हमको तो हम पहले से छीन लेते क्या और गाड़ी देते भी नहीं, आज तक नहीं देते। जैसा कि अब पुलिस थाने में कहा है क्या कि हम गाड़ी दे रहे हैं, हमने कहा गाड़ी ये चाबी लो। तो छीनने की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं, स्वयं गाड़ी लेके आया और 4 व्हीलर लेके चला गया। आपका नाम? और गलत बयान दिया है, गलत बयान पे ये बिल्कुल गलत है कि हमने कोई गाड़ी छीनी है। आपका नाम? अनिल कुमार।
सर आपकी गाड़ी कोई व्यक्ति लेके चला गया था और काफ़ी दिनों से आपने संघर्ष किया, मिली नहीं थी, अब जाके मिली है। क्या समस्या हुई थी और किस कारण कौन व्यक्ति ले गया था? महेश इलेक्ट्रिकल करके यहाँ दुकान है गजानन पान के पास में राम बेकरी पर। यहाँ पर गाड़ी बैटरी डिस्चार्ज होने की अवस्था में रखी थी। उसके बाद जो गाड़ी का ओनर है और दुकान का ओनर ने शाम तक फ़ोन उठाया नहीं। शाम को फ़ोन उठाने बोला आप आधे घंटे में आ जाइए। आधे घंटे आने के बाद मालूम पड़ा दुकान बंद करके चला गया। उसके बाद 2 दिन तक 3 दिन तक उसका फ़ोन बंद रखा, दुकान बंद रखी, कहीं से कहीं तक उसका पता मिला नहीं, लापता रहा वो। उसके बाद हमने थाने में आवेदन दिया कि इसकी जांच करी जाए कि गाड़ी कहाँ पर लेके गया है। फिर हमने, चूँकि हमारे पास पूर्व में भी जानकारी आ चुकी थी, तो हमने इसका सर्वे करा हमने कि हमने आसपास के लोगों से भी चर्चा करी कि ये क्या विषय इसके बारे में। तो उन लोगों ने हमको बताया कि ये जो बंदा है महेश इलेक्ट्रिकल का जो ऑनर हितेश कामराज, इसका नाम है, महेश कामराज जी का लड़का है ये। तो ये पूर्व में कम से कम 20 से 25 गाड़ियों के साथ में ऐसा कर चुका है। और उसी दिन हमारी गाड़ी के साथ भी एक 4 व्हीलर गाड़ी किसी अनिल जी नारायण नाम से किसी बंदे की थी, उनकी गाड़ी भी ये चोरी करके गायब करके वो कहीं गायब कर चुका था। तो फिर हमने, और ये भी जानने में आया है कि किसी ने हमें बताया आसपास के लोगों ने कि ये बस स्टैंड से जाके कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी होती है, उनकी जो बेटियाँ भी निकाल के ये सप्लाई करता है, इधर करता है। फिर हमने इस मुद्दे को हमने संगठन के माध्यम से हमने इसको लिया, संज्ञान में लिया इसको हमने। और हमने, क्योंकि चूँकि ग्राहक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आज कोई भी ग्राहक आता है, दुकान अगर खुल रही है तो ग्राहक वहाँ पे आकर अपनी चीज़ बनाने के लिए काम करने देगा सही हो। अब उसे नहीं मालूम कि व्यक्ति कैसा क्या है, तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को और जहाँ जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से खबर जाएगी उनको सूचित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो महेश इलेक्ट्रिकल दुकान है, यहाँ पर अपनी गाड़ी या बैटरी ठीक कराने के लिए किसी भी काम के लिए न दें। तो इसका ऑनर एक नशेबाज व्यक्ति होकर सभी की गाड़ियाँ तो गायब कर देता है, लोग परेशान होते हैं और उनको भटकना पड़ता है अपनी गाड़ी के लिए। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, किसी भी आप दुकान पे जाएँ कुछ भी अपना काम कराने, तो अपनी विश्वस्त को जानकारी प्राप्त दुकान वहीं पर दें, क्योंकि आज ये छलावा किसी एक के साथ हुआ है। अभी एक ग्राहक और हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी हमें पूरी बात बताई है कि उनके साथ भी इस तरह उन्होंने चोट करी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि सभी ग्राहक जागरूक रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ, हमारे साथ किसी के साथ भी हो सकता है। तो पूरी तस्दीक करके ही हम कहीं पर काम करवाए गाड़ी का हमारा, या कहीं पर ही काम लें। आपका नाम? विजय कोठारी।